हेलो बच्चों, ये है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के जेई मेन पीवाईक्यू सीरीज का क्वेश्चन नंबर 4। नए हो चैनल पर अभी जाकर सब्सक्राइब कर दो। राइट, वीडियो पॉज करके इस क्वेश्चन को रीड करो, है ना, ट्राई करो सॉल्व करने का। राइट, लेट्स प्रोसीड विथ माय सॉल्यूशन, है ना। अगर आपका सॉल्व करके हो गया तो आप मेरा सॉल्यूशन एक बार चेक कर सकते हो। राइट, चलो। सो द क्वेश्चन सेज दैट टू आइडेंटिकल पॉजिटिव चार्जेस Q each are fixed at a distance of 2a apart from each other। ठीक है, तो यहाँ पर आप ये वाला डायग्राम चेकआउट कर सकते हो। मैंने ऑलरेडी उस डायग्राम को आपके लिए बना के रखा है ना। और अनदर पॉइंट चार्ज Q नॉट, राइट, जिसको मैंने यहाँ पर सिर्फ Q लिया है और मास M लिया है, वो है ना मिड पॉइंट पे रखा गया है दोनों कैपिटल Q चार्जेस के। राइट, अब बोला गया क्वेश्चन में फॉर अ स्मॉल डिस्प्लेसमेंट अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द फिक्स चार्जेस। अच्छा, इसका मतलब दोनों कैपिटल Q चार्जेस जो है वो फिक्स्ड है। राइट, है ना। और हम चाहते हैं कि हम स्मॉल Q को डिस्प्लेस करें अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द टू कैपिटल Q चार्जेस। राइट, इसके लिए अपने को चेक करना है कि क्या SHM होगा या नहीं होगा। राइट, बेटा आप लोगों ने क्लासेस में जरूर पढ़ा होगा, अगर हम चाहते हैं कि SHM हो, राइट, तो स्टेबल इक्विलिब्रियम होना चाहिए। सर स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या? मतलब ये कि अगर हम इस बॉल को हल्का सा डिस्प्लेस करें टुवर्ड्स लेफ्ट या टुवर्ड्स राइट, है ना, तो इसको कोशिश ये करनी है कि ये फिर से इसकी मीन पोजीशन की तरफ आ जाए। राइट, इनिशियली अगर हम देख पा रहे हैं यहाँ पर, है ना, ये कैपिटल Q इस स्मॉल Q को इसकी राइट की तरफ रिपेल करेगा और ये कैपिटल Q, है ना, स्मॉल Q को लेफ्ट की तरफ रिपेल करेगा। इसका मतलब स्मॉल Q के ऊपर जो नेट फोर्स है वो 0 है एंड द स्मॉल Q इज इन इक्विलिब्रियम। राइट, अब ये इक्विलिब्रियम स्टेबल होना चाहिए। तीन तरीके के इक्विलिब्रियम होता है, स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम एंड न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। राइट, स्टेबल इक्विलिब्रियम है कि नहीं ये ऐसे हमें पता चलेगा। सबसे पहले हम तो इस चार्ज को डिस्प्लेस करेंगे टुवर्ड्स द लेफ्ट। आप इस नीचे वाले डायग्राम को फॉलो कीजिए। यहाँ पर आप देख सकते हो हल्का सा मैंने इस पर्टिकुलर चार्ज को अपने मिड पॉइंट से x डिस्प्लेस किया है। राइट, तो लेफ्ट वाले चार्ज से अब दूरी कितनी हो जाएगी? a माइनस एक्स, एंड राइट वाले चार्ज से अब दूरी हो जाएगी a प्लस एक्स। आई होप ये चीज सभी लोगों को क्लियर है। तो बेटा अब इस सिनेरियो में जो फोर्सेस लगने वाला है ना, इस स्मॉल Q के ऊपर, दैट इज एक Fr लगेगा दैट इज टुवर्ड्स द राइट, एंड एक FL रिपल्सिव फोर्स लगेगा दैट इज टुवर्ड्स द लेफ्ट। राइट, ठीक है, अगर हम इस Fr को लिखने की कोशिश करते हैं, ये लेफ्ट वाले चार्ज की वजह से होगा, बट ये फोर्स राइट की तरफ लग रहा है ना, तो ये उसका मैग्नीट्यूड निकल के आएगा कि कैपिटल Q स्मॉल Q डिवाइडेड बाय a माइनस एक्स का होल स्क्वायर, एंड राइट वाले चार्ज की वजह से लेफ्ट की तरफ फोर्स लगेगा, है ना, जिसका मैग्नीट्यूड मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है दैट इज k कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन a प्लस एक्स का होल स्क्वायर। राइट, हम क्लियरली देख सकते हैं बेटा, है ना, FR का जो न्यूमरेटर है, राइट, और FL का जो न्यूमरेटर है वो सेम है, बट FR का जो डिनोमिनेटर है वो छोटा है। इसका मतलब ओवरऑल वैल्यू FR की बड़ी होने वाली है। राइट, तो इसका मतलब अगर हम नेट रेस्टोरिंग फोर्स की बात करें, वो बेटा टुवर्ड्स द राइट होने वाला है। इसका मतलब अगर हमने चार्ज को लेफ्ट की तरफ डिस्प्लेस किया तो ये अपने मीन पोजीशन की तरफ आने की कोशिश कर रहा है, एंड दिस एम्प्लाइज स्टेबल इक्विलिब्रियम। राइट, ठीक है ना। अगर आपको ये चीजें क्लियर है, आप डिस्कशन को 1.25 या 1.5x में भी देख सकते हो। तो यहाँ पर नेक्स्ट स्लाइड पे जाता है, तो नेट फोर्स अपन ने जो कैलकुलेट किया है ना। अब SHM की कंडीशन क्या होती थी कि अगर आपका रेस्टोरिंग फोर्स x की पावर 1 के प्रोपोर्शनल आ जाए तो सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा, एंड इसी चीज को हम लोग बोलते थे फोर्स लॉ ऑफ SHM। इसको हम लोग क्या बोलते थे बेटा? फोर्स लॉ ऑफ SHM, रिस्टोरिंग फोर्स इज इक्वल टू kx, एंड फिर हम उसको इक्वेट करते थे ma के बराबर। राइट, वहां से, है ना, a को हम इक्वेट करते थे ओमेगा स्क्वायर x के बराबर। राइट, तो a इज इक्वल टू k बाय m, तो ओमेगा स्क्वायर की जो वैल्यू आती थी वो k बाय m, एंड ओमेगा इज अंडर रूट k बाय m। राइट, एंड t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट m बाय k।
आई होप ये बेसिक चीजें आपने एसएचएम में पढ़ी होंगी। मेरा काम यहाँ पर बस ये था कि मैं आपको ये चीजें रिवाइज करवा दूं, राइट। तो यहाँ पर जो रिस्टोरिंग फोर्स है बेटा, दैट इज नथिंग बट राइट वाला फोर्स माइनस लेफ्ट वाला फोर्स, है ना, राइट। इसका मैग्नीट्यूड यहाँ पर मैंने नीचे लिख के रखा है, आप चेकआउट कर सकते हो, राइट। तो यहां पर अगर हम इन फोर्सेस को लिखे तो दैट इज कैपिटल के इंटू क्यू, कैपिटल क्यू इंटू 1/a - x का होल स्क्वायर माइनस 1/a+x का होल स्क्वायर, राइट। अब यहां पर क्या होगा बेटा, यहां पर होने वाला है क्रॉस मल्टीप्लाई, राइट। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद न्यूमरेटर जो बनेगा वो क्या होगा सर, वो a+x का होल स्क्वायर। तो मैं इसको यहां पर ओपन करके लिख रहा हूं आपके सामने, ध्यान देंगे सभी लोग, दैट इज a स्क्वायर, है ना, प्लस x स्क्वायर प्लस 2x, राइट, माइनस के साथ आएगा a - x का होल स्क्वायर, है ना। अगर उसको ओपन करके हम लोग लिखे, ठीक है, यहां पर उसको ओपन करके लिखे, ठीक है, सो द टर्म that is going to come is minus of a square minus of x square and minus of minus हो जाएगा plus, that is nothing but plus 2ax, क्लियर है। अगर मैं डिनोमिनेटर की बात करूं, है ना, तो आप देख सकते हो समथिंग का स्क्वायर इनटू समथिंग का स्क्वायर, राइट। तो बेसिकली हो जाएगा समथिंग इनटू समथिंग का होल स्क्वायर। और यहां पर भी आप देख सकते हो दिस इज द फॉर्मूला a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो फाइनली ये जो टर्म आएगा दैट इज a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। आई होप ये चीजें सब लोगों को क्लियर है, बेसिक मैथ्स है बेटा, राइट, है ना। तो अगर हम फाइनली नेक्स्ट स्लाइड में जाए तो यहाँ पर सिर्फ मैथ्स बचती है जिसको आपको केयरफुली करना है। अच्छा, जब भी हम एसएचएम की बात करते हैं ना, ये x बहुत ज्यादा छोटा होता है एज कंपेयर टू a, तो डिनोमिनेटर वाले टर्म में हम लोग x स्क्वायर को निग्लेक्ट कर सकते हैं एंड हम लोग सिर्फ उसको a स्क्वायर की पावर 2 लिखेंगे जो कि a की पावर 4 हो जाता है, राइट। ठीक है, तो आप देख सकते हो यहां से एक a और ये 4 कैंसिल आउट होकर या 3 आ जाएगा, तो जो आपका टर्म निकल के आता है वो ये है। एंड हम फाइनली देख पा रहे हैं कि ये जो फोर्स आ रहा है ना बेटा, ये x की पावर 1 के प्रपोर्शनल बिल्कुल है, क्लियर है, राइट। ठीक है, नीचे जाए अगर, देयरफॉर, राइट, अब मैं इस k की वैल्यू को यहां पर सब्सटीट्यूट करूं तो k इंटू 1/4πε0 इंटू क्यू, कैपिटल क्यू, x, राइट, डिवाइडेड बाय ए क्यूब। इसको हम लोग इक्वेट करते हैं एम ए के साथ, सिंपल है। अब कुछ नहीं बचता, ये 4 और ये 4 कैंसिल आउट हो गया। फिर वही छोटी चीजें जो आपने एसएचएम में बहुत जगहों पर की है ना, तो ये एक्सप्रेशन निकल के आता है। सो बेसिकली ये जो टर्म यहाँ पर है, इसको मैं पिंक कलर से हाईलाइट कर रहा हूं, ये निकल के आता है ओमेगा स्क्वायर के बराबर। एंड फाइनली यू गेट द ओमेगा एज अंडर रूट, ठीक है, कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू डिवाइडेड बाय पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू ए क्यूब, है ना। एंड फाइनली जो टाइम पीरियड आपका है दैट इज 2 पाई बाय ओमेगा विच इज 2 पाई अंडर रूट पाई एप्सिलॉन नॉट ए क्यूब डिवाइडेड बाय कैपिटल क्यू इनटू स्मॉल क्यू, ये वाली स्टेप हो गई। एंड फाइनली जो टी नॉट निकल के आता है, राइट, वो आपके सामने है, क्लियर है, राइट। ठीक है, ये हमने सॉल्व किया है ना, वर्टिकल सॉरी हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट दैट इज अलोंग वाले डिस्प्लेसमेंट के लिए। आप सेम चीजें चेक कर सकते हो वर्टिकल, राइट, डिस्प्लेसमेंट्स के लिए। वहां पर आप एक बार पॉजिटिव चार्ज लीजिए, एक बार नेगेटिव चार्ज लीजिए, देखिए कहां पर इक्विलिब्रियम आता है, कहां नहीं आता, व्हाट इज द टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम, है ना, एंड फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम। तो ये एक होमवर्क क्वेश्चन है जो आप घर पे जरूर ट्राई कर सकते हो। आई होप ये डिस्कशन सभी लोगों को बहुत ही बढ़िया लगा है। डू शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स। मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।